क्या मैडम जनाधार वाली नेता है, वो क्यों जाएंगी किसी के पास? लोग उनके पास आएंगे। बिहार में एक भी ऐसा अल्पसंख्यक नेता नहीं है जिसके खड़े हो जाने से 50,000 1 लाख लोगों का 2,000 4,000 लोगों का भीड़ लग जाए। नेता बचिए ही ना मैडम, उनको हम लोग को सजाना संवारना, उनको खत्म नहीं होने देना। खत्म होंगे तो अल्पसंख्यकों का वजूद खत्म हो जाएगा। तो लोगों से अपील है कि कोई मजबूत नेता है तो अपने नेता बनने का चक्कर छोड़िए, उस मजबूत नेता को नेता बनाइए। तो उसामा साहब आज तक किसी भी चैनल पे, किसी भी टीवी चैनल पे या किसी के माध्यम से ना सरकार के विरुद्ध उन्होंने कुछ बोला है, ना उन्होंने राजद के विरुद्ध कुछ बोला है, ना उन्होंने किसी के विरुद्ध कुछ बोला है। साहबुद्दीन साहब के लड़के के साथ, उसामा भाई के साथ बहुत गलत हुआ है और मैं मोरली और फिजिकली हमेशा मैं उनके परिवार के साथ रहता हूँ। कानून में संशोधन करके एक दलित आईएएस के हत्यारा आनंद मोहन को रिहा किया गया। इतना बड़ा दिल आनंद मोहन के परिवार के साथ क्यों है और ये बड़ा दिल साहबुद्दीन साहब के परिवार के साथ क्यों नहीं? गंज में मिथिलेश तिवारी गुस्सा हो जाते हैं, अनूप श्रीवास्तव नॉमिनेशन करा लेते हैं तो अमित शाह के उन्हें मना के जाते हैं। वो लीडर है, उसका राष्ट्रीय लेवल के लीडर है, उनका दिल इतना बड़ा है कि अपने कार्यकर्ता को मनाने के लिए धरातल पे आ जाते हैं और पार्टी के विधायक को जिता के जाते हैं। और आपका दिल कैसा है कि आपके पास वो कौन सा माप यंत्र है कि आप आनंद मोहन को उस माप यंत्र से अपना दिल बड़ा करके मनाने का बात करते हैं? और ये कौन सा माप यंत्र है कि साहबुद्दीन साहब के परिवार को आप मनाने का बात पे कहते हैं कि उस बात को हम नोटिस नहीं करते हैं? अभी हमारे साथ बीएसपी के नेता हैं सदमान अली जी, उनसे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत स्वागत और आपके व्यूवर को भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्या कहिएगा, उसामा साहब की गिरफ्तारी हो गई? गिरफ्तारी तो बहुत गलत हुई है, नहीं होना चाहिए। उनके पिताजी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राजद के प्रति इतने वफादार व्यक्ति थे वो कि राजद का नाम लेते लेते 12-14 साल वो जेल काटे, लेकिन फिर भी दल के लोगों ने उनका मदद नहीं किया जितना मदद करना चाहिए। जितने वो लॉयल थे पार्टी के प्रति, उतना लॉयल पार्टी के लोगों ने उनके लॉयलिटी नहीं दिखाया, जिसके कारण जेल में ही उनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह उनको जन्नत दे। उनके पिता पे जो आरोप था, केस था, वो उनके साथ चला गया, लेकिन उनके बेटे हैं। समाज को भी ये सोचना चाहिए कि सबको ज़िंदगी जीने का अधिकार है, सबको शांति से ज़िंदगी जीने का अधिकार है। उसामा साहब आज तक किसी भी चैनल पे, किसी भी टीवी चैनल पे या किसी के माध्यम से ना सरकार के विरुद्ध उन्होंने कुछ बोला है, ना उन्होंने राजद के विरुद्ध कुछ बोला है, ना उन्होंने किसी के विरुद्ध कुछ बोला है। मतलब वो उनके पर्सनालिटी से किसी को कोई ठेस नहीं पहुंची अभी तक, ना उन्होंने किसी पे कोई आरोप गढ़ा है। लेकिन फिर भी उनके पिताजी के साथ जो हुआ, उनके बेटे के साथ भी ये हो रहा है, तो समाज को भी मुखर होकर बोलना चाहिए। समाज को भी ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति जो सिवान के लिए, बिहार के लिए लड़ते लड़ते चला गया, उसके बेटा को भी हक है अच्छा से जीने का। और मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सरकार भी इस बात को समझे कि सब इस दुनिया में जो भी आया है उसको फ्रीडम है अपना अलग तरीक़ा से राजनीति करने का, बैठने का, उठने का, बोलने का। उसको आप जंजीर में बांधने का प्रयास कर रहा है तो ये ऊपर वाले को भी बुरा लगेगा। साहबुद्दीन साहब के लड़के के साथ, उसामा भाई के साथ बहुत गलत हुआ है और मैं मोरली और फिजिकली हमेशा मैं उनके परिवार के साथ रहता हूँ। और मैं अपील करूँगा आम जनता से, सर्व समाज के लोगों से, कि सब लोग उनके परिवार के साथ खड़े हो जाए, क्योंकि अभी जो ये घड़ी है, सरकार षड्यंत्र के तहत उनका नामो निशान मिटाना चाहती है। प्रशासन के और भी अनेकों लोग उनके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। उस हिसाब से उन्हें ख़त्म करने का ये प्रयास है, बहुत गलत हुआ है। इसका मैं बहुत पुरजोर खंडन करता हूँ। देखिए कि जो भी लोग हैं, जो लोग समर्थन में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले वो लोग नहीं थे और आज भी उसामा साहब का जो परिवार है या उसामा साहब वो राजद से जुड़े हुए हैं। तेजस्वी जी आते हैं और कहते हैं कि जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो भी दरकिनार कर देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो पार्टी है उनको दरकिनार कर रही है या राजद इनको फंसाना चाहती है? देखिए, तेजस्वी जी का तो मैंने भी प्रतिक्रिया सुना था, बहुत गंदा प्रतिक्रिया था। वो उनको भी सोचना चाहिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले कानून में संशोधन करके एक दलित आईएएस के हत्यारा आनंद मोहन को रिहा किया गया। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस, सबों ने मिलकर कानून में संशोधन करके आनंद मोहन को जेल से छुड़वाया। और वो व्यक्ति
अपने सरकार के विरुद्ध ही आग उगल रहा था, वो व्यक्ति, उनके बेटा विधायक है राजद के, और वो खुले मन से राजद का और उनके नेताओं का विरोध कर रहे थे, फिर भी तेज प्रताप यादव कहते हैं कि उनको मना लिया जाएगा, उनको समझा लिया जाएगा, वो अपने हैं। और इसके पहले आज तक ना उन्होंने, वो परिवार, आनंद मोहन का परिवार राजद को मजबूत किया है, ना राजद को 2% वोट का कभी बढ़ावा दिया या 2% वोट दिया है। तो ये इतना बड़ा दिल आनंद मोहन के परिवार के साथ क्यों है, और ये बड़ा दिल शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ क्यों नहीं है? आप बोलते हैं कि मेरे पिताजी को देखने वो नहीं आए। आप तो नेता है ना। गोपालगंज में मिथिलेश तिवारी गुस्सा हो जाते हैं, अनूप श्रीवास्तव नॉमिनेशन करा लेते हैं, तो अमित शाह के उन्हें मना के जाते हैं। वो लीडर है, उसका राष्ट्रीय लेवल के लीडर है, उनका दिल इतना बड़ा है कि अपने कार्यकर्ता को मनाने के लिए धरातल पे आ जाते हैं और पार्टी के विधायक को जिता के जाते हैं। और आपका दिल कैसा है कि आपके पास वो कौन सा माप यंत्र है कि आप आनंद मोहन को उस माप यंत्र से अपना दिल बड़ा करके मनाने का बात करते हैं, और ये कौन सा माप यंत्र है कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार को आप मनाने का बात पे कहते हैं कि उस बात को हम नोटिस नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव की राजनीति हो रही है, इससे राजद को भी सचेत होना चाहिए, राजद को भी सोचना चाहिए कि भाई वो परिवार काफ़ी हमारा अपना रहा है, हितैषी रहा है। वो लोग भाई, अभी तत्काल एमएलसी का चुनाव था, एमएलसी के चुनाव में उन्होंने राजद के प्रत्याशी को यहाँ से जिता के भेजा हिना मैडम ने। तो ये सब सोचना चाहिए, लेकिन ये राजद के लोग नहीं सोच रहे हैं, गुरूर है, घमंड है। तो निश्चित ही सबका गुरूर घमंड टूटा है, ये कोई नई बात नहीं है। जो सब्र करता है, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह होते हैं। तो निश्चित ही उस परिवार के साथ लोग हैं, अल्लाह है, ऊपर से भी मदद मिलेगा, बहुत लोग हैं। और इंशाल्लाह आगे चल के वो लोग राजनीतिक में जो वो लोग गेन करना चाहते हैं, उन लोग की जमा पूंजी है, वो हमेशा बरकरार रहे। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जो 18% है जो मुस्लिम है, तो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं उसामा साहब को सपोर्ट करेंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि निश्चित ही अपना जनाधार बनाना चाहिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों को। इस बिहार में जीतन राम मांझी 2% से 3% उनका समाज है, और वो पार्टी बनाते हैं और उनको हिस्सेदारी मिल जाती है, 5-6 सीट मिल जाता है। मुकेश सहनी 2 से 3% उनका वोट है सहनी समाज का, वो पार्टी बनाते हैं, उनको पूरे बिहार में 3 लोकसभा मिल जाता है चुनाव लड़ने के लिए। चिराग पासवान पार्टी बनाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। ये जो 2-2%, 3-3% के लोग जब पार्टी बनाते हैं और उनको हिस्सेदारी मिल जाता है, तो अल्पसंख्यक समाज के लोग क्यों गुलाम बने हुए? वो लोग भी तो कई मंत्री हैं, कई मंत्री हैं। हाँ, बता रहे हैं आपको। तो ये बात खत्म कर लेंगे, उसका जवाब आपको देंगे। तो मेरा ये कहना है कि समाज के लोग, हम ये नहीं कहते हैं कि आप भाजपा को वोट कर दीजिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप फलाना को वोट कीजिए, फलाना को मत दीजिए, लेकिन ऑथेंटिक जो हिस्सेदारी है वो अल्पसंख्यक समाज को भी मिलनी चाहिए। देखिए, अब मेरा ये कहना था आपके इस चैनल के माध्यम से, अल्पसंख्यक समाज राजद, जेडीयू, कांग्रेस को बिना शर्त वोट देता है, तो उस दल को भी चाहिए। देखिए, बसपा, बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उत्तर प्रदेश में बसपा का जब सरकार बनता था, तो बसपा का सरकार बनता था तो दलित समाज के लोगों को कम से कम टिकट दिया जाता था, जो रिजर्व सीटें वहीं लड़ाया जाता था ओबीसी समाज के लोगों को। और बहन जी करती ये थी कि जिसको टिकट नहीं दी जिस समाज को, उस समाज के लोगों को एमएलसी बना के मंत्री बना देती थी, बराबर का हिस्सेदारी देती थी। आज तक किसी राजभर को कोई मंत्री नहीं बनाया, आज तक किसी गोड़ को कोई मंत्री नहीं बनाया, आज तक किसी नाई को मंत्री नहीं बनाया। बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी दिया था। उसी हिसाब से छोटी छोटी 2-2% वाली जातियां हैं, उनकी पार्टी बन जाती है और उनको हिस्सेदारी मिल जाती है, और वो लोग बेवाकी से बोलते हैं कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन अल्पसंख्यक समाज, पूछे थे कि ये 18% लोग ओसामा साहब के साथ रहेंगे या नहीं, तो मेरा तो ये अपील है लोगों से कि भाई आप लोग ओसामा साहब के साथ खड़े हो जाइए और राजद से ही हिस्सेदारी मांगिए, जेडीयू से ही हिस्सेदारी मांगिए, कांग्रेस से ही हिस्सेदारी मांगिए तो सही। आप जब पिछलग्गू बने रहेंगे किसी पार्टी का, तो हिस्सेदारी आपको कहाँ मिलेगा? आप तो बिना शर्त वोट देना चाहते हैं कि भाई भाजपा आ जाएगी, हमें वोट देना है, हमें भाजपा को रोकना है। तो ये जो है ना, ये स्थिति है, एक दिन हमें सरातल में ले जाएगी, हम लोग गुलामी जंजीरों में जकड़े जाएंगे। हमें अपील है आपके चैनल के माध्यम से, और ये निश्चित है
कि कुछ लोग जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो ही राजद जदयू के साथ रह जाएंगे, और जो स्वतंत्र लोग हैं बिल्कुल ही ओसामा साहब, साहबुद्दीन साहब के साथ है। तो क्या लगता है कि जो जिस तरह से साहबुद्दीन के परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, तो क्या हिना साहब और मजबूत होंगी या कमजोर होती जा रही है? अरे ये निश्चित ही मजबूत होंगी, वो मजबूत है ऑलरेडी, और भी मजबूत होंगी। जैसे जैसे बात पूरे समाज में फैलता है, देखिए दिल है सबका, अपना ज़मीर है, सारा लोग इस बात को नोटिस कर रहा है कि उस परिवार के साथ गलत हो रहा है। अभी आपने सवाल किया था कि 2-4 मुस्लिम मंत्री भी हैं, जी, आपने बिल्कुल। कहा था। तो देखिए मंत्रालय तो सहनी समाज के पास भी है, माझी समाज के पास भी है, और समाज के पास है। जैसे 6-7-8 के करीब में यादव समाज के लोग मंत्री हैं, इसी मंत्रालय में हैं। और मुस्लिम समाज के लोग जो मंत्री हैं, एक मंत्री को दे दिया गया है आपदा मंत्रालय। जी। जाइए, बाढ़ आएगा तो पानी छानते रहिएगा और माटी लादते रहिएगा, हो गया। एक आदमी को दे दिया है कानून मंत्रालय, हाथ में कुछ है नहीं। एक आदमी को दे दिया गया है दूरसंचार मंत्रालय। सारा तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, जियो, एयरटेल वगैरह 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 सब अपने तरीके से। बीएसएनएल और ये जो टेलीफोन वाला कॉलिंग है उसका मंत्रालय धरा दिया गया है। उससे क्या होने वाला है? वो बेचारों का अपना तेल भी जेब से डालना पड़ता होगा, उसका भी भरपाया नहीं हो पाया होता होगा इस मंत्रालय से। यही से एक जमा खान साहब हैं, बसपा के पूर्व विधायक हैं, उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय दे दिया गया है। वो जो मंत्रालय दिया गया है, वो मंत्रालय तो किसी न किसी अल्पसंख्यक को देना था, उनको दे दिया गया है। ये कोई मंत्रालय नहीं है। मंत्रालय अब दीजिए, गृह मंत्री बनाइए किसी अल्पसंख्यक समाज को, उप मुख्यमंत्री बनाइए तो बात बनेगी। आप स्वास्थ्य मंत्री बनाइए। तो ये जो इतने मलाईदार मंत्रालय हैं जिससे समाज का हित सुरक्षित हो सकता है, तो आप तो वो देंगे नहीं। वो ये लोग दिया नहीं है, तो ये सब बस एक लॉलीपॉप है, वोट लेना है और कुछ देना नहीं है अल्पसंख्यक हिना समाज साहब जाएंगे टिकट मांगने के लिए राजद के पास? को। और टिकट तो उन्होंने आज तक मांगा नहीं है कभी किसी से। अब मेरा ये ओपिनियन है कि वो कभी किसी से टिकट मांगने नहीं जाएंगे। टिकट, अरे पार्टी कोई होता है तो नेता को न बुलाता है पार्टी। तो क्या बता रहा है? एक होता है बिना जनाधार वाला नेता, एक होता है पैसा रुपये से नेता, और एक होता है कि पिछलग्गू और चमचई करने वाला नेता। तो हिना मैडम जनाधार वाली नेता है, वो क्यों जाएंगी किसी के पास? लोग उनके पास आएंगे, और जिन लोग उनके पास आएंगे और मजबूत व्यक्ति हैं तो उनको टिकट देंगे, वो चुनाव लड़ेंगी, और चुनाव लड़ेंगी तो जिस पार्टी से लड़ेंगे वो पार्टी मजबूत ना होगा। और हिना मैडम उस तरह की व्यक्तित्व नहीं है कि वो किसी के कार्यालय घूमती रहे, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है। और नेताओं की तरह नहीं है कि वो किसी के कार्यालय घूमेंगे, किसी के दरबारी करेंगी। वो मजबूत नेत्री हैं, मरहूम साहबुद्दीन साहब के अहलिया है। वो निश्चित ही अपने जहाँ है वही रहेंगी। अब पूरा बिहार का जनता उनके साथ है, इसमें घबराने की बात क्या लगता है कि एक नेताजी कह रहे थे कि एक उसामा अंदर गया है, जेल गया है, हजारों उसामा बाहर हैं, अभी उनके परिवार के साथ खड़े हैं? हम तो एक बार लिखे भी थे मैडम के पक्ष में कि थोड़ा भी मायूस नहीं होना है। हम लोग सब आपके बेटे हैं, सब आपके भाई हैं, आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, और हम लोग उसामा के साथ भी कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और आपके साथ भी चलेंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एक नेता बनाने में मेरा ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है कि भाई पूरे बिहार में एक भी ऐसा अल्पसंख्यक नेता नहीं है जिसके खड़े हो जाने से 50,000 1 लाख लोगों का 2,000 4,000 लोगों का भीड़ लग जाए। तो बिहार मुस्लिम नेता विहीन हो चुका है, और एक नेता बची है हिना मैडम। उनको हम लोग को सजाना संवारना है, उनको ख़त्म नहीं होने देना। ख़त्म होंगे तो अल्पसंख्यकों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों से अपील है कि कोई मजबूत नेता है तो अपने नेता बनने का चक्कर छोड़िए, उस मजबूत नेता को नेता बनाइए, क्योंकि वो नेता बन जाए, नेता हमारा मजबूत हो जाएगा। आप देखते हैं ना बरगद का पेड़ जब विशाल हो जाता है तो उसके नीचे हजारों लोग छांव में बैठते हैं, सबका हित सुरक्षित हो जाता है। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है। और ये राजद